हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी कैलकुलेशन। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन सीएस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग बाइनरी में क्या पढ़ेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इसकी मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आपको लास्ट में, जिससे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक रहेगी। पहले हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एडिशन रूल क्या होता है? 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 with 1 कैरी ओवर। कहने का मतलब है, अगर जहां पे 1 + 1 आएगा वहां पे आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे और एक कैरी ओवर हो जाएगा। इसको हम 10 भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि आप 10 भी लिख सकते हैं, इसको 10 भी मान सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली कैलकुलेशन। हमने लिखा 1 0 + 1 1, 1 0 + 1 1। तो हमने क्या किया? 0 + 1 कितना होता है? 1 हो जाता है। उसके बाद 1 + 1, 1 + 1 = 0 विद 1 कैरी, 1 कैरी, ये आपका कैरी आ गया। या तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 + 1 = 10, तब भी हमारा सही है। अब हम लोग कैसे, इसके बाद एक इससे बड़ी कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा सा। अभी ये 2 भी रो की है, अभी 3 की देखते हैं। 1, कोई एक नंबर लेते हैं, 1 0 1 1 + 1 1 1 + 1 0 1। ओके, अब कैसे करते हैं देखते हैं। 1 1 0 0 1 1, एक क्या हो गया? कैरी ओवर चला गया। उसके बाद देखते हैं अगला 1 1 0 0 + 0, मतलब 1 1 0 0 + 0 एंड 0 1 1। अब इसमें भी एक कैरी ओवर है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 1 आया हुआ है। आगे देखते हैं 0 + 1 = 1, 1 1 0 0 1 1। इसमें भी 1 कैरी ओवर गया। अब क्या होगा? ये मेन नंबर और कैरी ओवर जुड़ेगा 1 1 0, और जब 1 1 0 होगा तो फिर से एक कैरी ओवर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा, जरा हम लोग इसका आंसर प्रूव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो करेक्ट है प्रॉपर्ली या नहीं। तो देख लेते हैं, वही रूल डेसिमल वाला। इसमें कर देते हैं 1 and 2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 2, और ये हो जाएगा 1 2। एक बार मैं बगल थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ साइड में, तो फिर आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बाइनरी में बताया था कैसे करना है। जैसे 1 1 का करना है तो 1 2 करके डबल करके चले जाओ, तो 2 + 1 कितना हो गया? ये 3 का वैल्यू हो गई। और ये वाला कितना हो गया? ये क्योंकि 0 है तो 0 वाला तो जुड़ेगा नहीं, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसका एडिशन हमको 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5। तो कैसे चेक करते हैं? हमने लिखा 1 2, उसके बाद 4, तो 2 में 0 है, कट जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। 4 + 1 5, यानी आंसर हमारा करेक्ट है। आंसर हमारा करेक्ट है। कैसे? हमने डायरेक्ट क्या किया? वही जो डेसिमल के लिए हम लोग कन्वर्ट करने के लिए रूल लगाते थे सिंपल, वही रूल हमने क्या किया? यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ? डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल गई। अगर अब हम इसको देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन हमने सही किया है कि नहीं किया। पहली वैल्यू उठाते हैं। पहली वैल्यू क्या है? 1 2 4 8 कर लेते हैं। कितना हो गया? 4 वाला तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि 0 है। 8 2 10, पहले का वैल्यू 11 हो गई। दूसरे का देख लेते हैं। 1 है। 1 का मतलब 1 2 4, 1 2 4। 1 का मतलब 1 2 4, मतलब कितना हो गया? दूसरे वाले की वैल्यू 7 हो गई। अब थर्ड का आप लोग देख लेते हैं। थर्ड की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 0 1। 1 0 वहां भी किया था हमने। 1 0 1 मतलब 1 2 4, 0 की वैल्यू जुड़ेगी नहीं तो 5 हो जाएगा। यानी हमारा जो एडिशन होना चाहिए कितना होना चाहिए भाई? 11 7 कितना होता है? 11 7 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23। मतलब जो मेरा आंसर है वो 23 आना चाहिए। मैं देख लेता हूँ इसको 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 2 4 8 16। अब इसमें 8 कट जाएगा, बाकी आप एडिशन कर लो। 16 4 2 and 1, 6 4 10, 2 12 1 13, कितनी हाथ आए? 1 और 1 1 2। यानी आंसर हमारा क्या है? करेक्ट है। आंसर क्या है? करेक्ट एंड फाइन है। आगे देखते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इसका एक सिंपल तरीका और मैं बताऊंगा आपको इजी ट्रिक में। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। एक और इसका सिंपल तरीका है। ठीक है,
जो मैं अभी आगे लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। फिलहाल अब अगले रूल पे चलते हैं, ठीक है। तो एडिशन इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू का भी एडिशन कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और खुद प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफिंग भी कर सकते हो कि भाई हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। ओके, आगे देखते हैं दूसरा सब्ट्रैक्शन रूल है। इसमें कह रहा है जीरो सब्ट्रैक्ट जीरो करते हैं तो जीरो आ जाता है, सीधी बात है, जीरो है तो जीरो। इसी में आपको ध्यान देना है, इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आप 0 माइनस 1 करते हो, यानी 0 सब्ट्रैक्ट 1 करते हो तो 1 के साथ 1 बार आ जाता है, और 1 सब्ट्रैक्ट 0 करते हो तो 1 ही आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में कंफ्यूज होते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और 1 सब्ट्रैक्ट 1 करोगे तो 0 आ जाएगा। कैसे देखते हैं, एक वैल्यू मैंने ले रखी कोई सी भी, देखो यहाँ पे 1 के साथ मैंने 0 किया तो ये वाला रूल है 1 सब्ट्रैक्ट 0, यही ध्यान रखना। ऊपर से रूल जो चालू हो रहा है 1 सब्ट्रैक्ट 0 कितना आ गया, 1 आ गया, एंड 0 सब्ट्रैक्ट 1 तो ये 1 तो आ गया, लेकिन साथ में क्या आ रहा है 1 12 भी आ रहा है, 1 क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ओके, 1 क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ओके, जैसे हमने कहा कि ये 1 आ गया, यहाँ 0 सब्ट्रैक्ट 1 क्या हो गया 1 हो गया, और 1 क्या हो गया 12 आ गया। अब 12 आ गया तो क्या करोगे, यहां से उधार लिया गया, 12 का मतलब इधर से वैल्यू गई, तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। वही जो 1 आया वो कहां पे सेट हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये तो 1 था ही, ठीक है। इसमें क्या हुआ, फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। तो 1 सब्ट्रैक्ट 0 1 हो गया, 0 सब्ट्रैक्ट 1 यहाँ पे 1 आ गया, साथ में 1 12 है, ठीक है। तो अभी यहाँ की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है 1, तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ की वैल्यू यहाँ चली गई थी तो इधर क्या बचा 0 बचा, तो हमारा क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। अब इसकी हम लोग एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसकी क्या कर लेते हैं, एक बार वैल्यू चेक करा लेते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। इसको करते हैं 1 2 4 8, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 ही है, तो आपका क्या हो गया 8 9 है, 9 में से कितना गया 2 गया, इसकी 2 है वैल्यू, इसकी कितनी है 9, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7। देख लेते हैं 1 2 4 4 2 6 1 7, यानी आंसर हमारा क्या है करेक्ट। आंसर हमारा क्या है करेक्ट है, आंसर हमारा क्या है प्रॉपरली करेक्ट है। आगे देख लेते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल रूल है, देखो सीधी बात है, अगर 1 से 1 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 तब भी 0, 0 में 1 इंटू होता है तब भी 0, और 1 में 0 इंटू होता है तब भी 0, यानी सिर्फ कहां पे होगा, जब आप 1 इंटू 1 करेंगे तभी आपका वैल्यू आएगी। अब हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, 1 0 1 1 कर लेते हैं, इसमें 1 0 1, एक छोटा सा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, या मैं सोचता हूँ इसको और छोटा कर देता हूँ, पहले छोटा करता हूँ फिर उसके बाद बड़ा करता हूँ, ठीक है 1 0 करता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर 0 है किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप 4 बार 0 क्या करो सेट कर दो, 4 टाइम 0 करो क्या सेट कर दो, उसके बाद 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 में 0 मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 में 1 मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब इसको एडिशन करोगे, हम लोग जब गुणा करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 7 को हम 56 या किसी भी नंबर से जल्दी इंटू करते तो लास्ट में क्या करते हैं, 1 डिजिट से ज्यादा वैल्यू होती है तो जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। तो अब जोड़ने में फिर से आपका एडिशन रूल आ गया, एडिशन में कौन सा आ गया, मतलब आप जब मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करोगे तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा, एडिशन रूल अप्लाई होगा। कैसे देख लेते हैं, 0 0 1 1 0 1 1, 0 से 0 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, ये हो गई। अब मैं थोड़ा एक बड़ा कैलकुलेशन बता देता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, देखते हैं। जैसे आपको कितना भी बड़ा जोड़ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये 3 नंबर का आ गया, आपको सीधा क्या करना है, एक सिंपल रूल अप्लाई करना है कि अगर कहीं पे वैल्यू 0 है, सॉरी मैंने एडिशन लिख दिया, अगर कहीं पे वैल्यू आपकी 0 है, अंडरस्टैंड, तो उसको क्या करना है 0 लिख देना है सारे के सारे डिजिट, और बाकी जहां पे 1 है सेम सेम उतार देना है, सेम सेम।
जैसे 1 है तो इसमें दिमाग मत खर्च करो, जो ऊपर है वही लिखते चले जाओ, 1 1 0 1। अब 0 है तो वो 0 ही रहेगा, जितनी बार डिजिट आया उतनी बार लिख दो, 1 2 3 4, 4 बार मैंने 0 लिख दिया 4 टाइम। ओके, कितनी बार? 4 टाइम 0 लिख दिया। नेक्स्ट क्या करता हूँ, 1 आ रही वैल्यू, तो फिर क्या करना है आपको, एक बार मैंने छोड़ दिया है, फिर छोड़ना है, तो 1 1 0 1 ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, अब एडिशन में दिमाग लगाना है। 1 का 1 आ गया, 1 0 1 हो जाता है, 0 0 0 होगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 होगा, 1 1 0 होगा, लेकिन एक कैरी आ जाएगा क्योंकि 2 बार 1 फाउंड हो रहे हैं ना, फाइंड आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सो हो रहे हैं, 2 बार 1 हो रहे हैं तो क्या होगा, 1 कैरी चला जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, 0 0 है तो ये वाला 1 लिख देते हो, लास्ट में 1 लिख देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको भी आप सेम मेथड में डेसिमल में बदल के चेक कर सकते हो। अब लास्ट में हमारा जो है वो क्या है, हम लोग डिवीजन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिवीजन। डिवीजन कैसे यूज करेंगे देखते हैं। अब डिवीजन के लिए मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, डिवीजन के लिए कोई रूल नहीं है। कैसे देखते हैं वो, क्योंकि जितने रूल पढ़े ना भाई उसी में से डिवीजन भी है। कैसे देख के बताता हूँ आपको, जस्ट मिनट। ठीक है, मान लो मुझे 25 को 5 से डिवाइड करना है, तो पहली बार आप जब पहाड़ा पढ़ोगे यानी टेबल पढ़ोगे तो इंटू हो गया ना, इंटू पढ़ के जाओ, और जब 5 टाइम गए आप तो 25 आ गए, आप क्या कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई कर रहे हो। कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो? सब्ट्रैक्शन। तो 2 रूल अप्लाई होंगे, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखो इधर 0 0, तो ये तो हो गया डेसिमल का, लेकिन हमको करना किसका है? बाइनरी का। तो बाइनरी रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, बाइनरी का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लूं जी। हाँ, ड्राइव हो चुका है। अब देखते हैं, एक नंबर लेता हूं मैं, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। अब इसको क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं 1 0 1 से। किससे डिवाइड कर देता हूं? 1 0 1 से। अभी कितनी बार जाएगा? पहली बार एक बार जाएगा, 1 0 1 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? 1 0 1। अब इसको मैं क्या करूंगा, राइट साइड से कैलकुलेट करूंगा। क्या करूंगा? राइट साइड से कैलकुलेट करूंगा। कैसे? 0 1 0 सब्ट्रैक्ट 1 कितना आता है? 1 हो जाता है, तो 0 सब्ट्रैक्ट 1 1 कर दिया। लेकिन एक बारो आया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो 0 0 क्या हो गया? 0 हो गया। और 1 सब्ट्रैक्ट 1 कितना होता है? 0 होता है। तो 1 सब्ट्रैक्ट 1 फिर से 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक मैंने 0 इधर से उतार दिया, एक 0 उतारा। लेकिन भाई ये 3 डिजिट का है, कितने का है? 2 डिजिट का है। पहले से समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है, हेल्दी ज्यादा है। तो एक डिजिट से ज्यादा जब हम वैल्यू उठाते हैं तो क्या होता है, यहाँ 0 बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? 0 बढ़ाते हैं। और जब 0 यहाँ बढ़ाई तो 1 मिल गया। अब देखो फिर से एक बार गया, 1 0 1, तो 1 1 0 0 0 0 हो गया, 1 1 0। समझ गए? इसको डेसिमल में बदलोगे तो ये 25 है, ये 5 है, और आंसर भी आपका 5 है। आंसर भी आपका 5 है। ओके, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, तुम एक तरीका और भी कर सकते हो, कुछ भी करना हो तुम्हें। जैसे सपोज करो तुम्हें 1 0 1 1 1 में जोड़ना है, 1 1 0। अब तुम्हें इतना करना है, लेकिन अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन करने में, तो सिंपल है भाई, इसको डेसिमल में बदल लो दोनों को। 1 2 4 8 16 कितना गया? 16 4 20, 2 22 यानी ये 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। अब इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, 1 2 4 8 1 2 4 8। ठीक है, तो 8 2 10 4 14, ये कितना हो गई इसकी वैल्यू? 14। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 14। अब इन दोनों को अगर तुम्हें एडिशन करना नॉर्मली नहीं आ रहा है तो यहीं पे जोड़ लो और जितना आए उसका एलसीएम कर दो। ठीक है, पहले मैं इसको एडिशन कर देता हूं, उसके बाद फिर आपको मैं जोड़ के एलसीएम करके दिखा देता हूं। ये लास्ट और ठीक भी है। 1 0 1 हो गया, 1 1 0 1 कैरी चला गया ओवर। इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं, ये आप लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, 1 0 1 1 1 0 1 कैरी ओवर चला गया,
फिर 1 1 0 0 1 1, फिर 1 कैरी ओवर है 0 1 1 1 1 0 1 कैरी ओवर है 1 1 0 1, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ भाई कितना है 1 2 4 8 16 32। ठीक है, यहाँ से 32 है। ठीक है, उसके बाद कितना जुड़ेगा 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 36, यानी टोटल आ गया 37। अब इसको मैं जोड़ लेता हूं भाई। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 37 हो गया यहाँ भी, और 37 का एलसीएम कर देता हूं। ये ट्रिक भी तुम्हारे पास है, कितना जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, ठीक है, 18 दूनी 36 हो गया, एक बन गया। देखो 2 से अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं बाइनरी रूल में, तो सीधी बात है शेष या रिमाइंडर एक ही बचेगा। अगर वो कट जाएगा तो 0 और कुछ रिमाइंडर बचेगा तो एक ही बचेगा, तो बस डायरेक्ट करते चले जाते हैं, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। 9, ठीक है, यहाँ पे 8 गया, 1 बच गया, फिर कितना गया 2, फिर कितना गया 2 एकम 2 0, कैलकुलेट कर लो 1 0 1 1 0 1, ये आपके कौन सा है बाइनरी नंबर है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये आपकी एकदम सिंपल ट्रिक है, आपसे कभी मिस्टेक होगी नहीं। एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करिए। ओके, अब आपको करना है ये है कि ये वीडियो ध्यान से देखना है और लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ।